देखिए, हम आज मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को पढ़ने जा रहे हैं। न्यू बुक है, ये न्यू बुक है और पुरानी बुक को जब हम देखेंगे तो इस एग्जाम्पल शायद 41 है ये, ठीक है। यहाँ 18 की बात करेंगे। लिखा हुआ है क्या, इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए। क्या मतलब है इक्विवेलेंस रिलेशन का, कि आखिर R1 और R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। किसमें? कोई सेट ए में। अब कह रहे हैं तो देन प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको बताना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये दिखाना है आपको। ठीक है, देखिए बड़ी आसानी से इसको हम दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे और क्वेश्चंस का आंसर ज्यों कहते हैं अभी आ जाएगा। देखिए, मैं यहां सॉल्यूशन की बात किया। देखिए, R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पहले से डन है। देखिए, अगर ए यहां पहले लिख लीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, ठीक है, करेगा भी। अच्छा, यहां से फिर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। बोलिए, अगर ये है ना, ये है, तो क्या ये बताइए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 करेगा कि नहीं? जब ए भी सेट R1 में है, ए भी सेट R2 में है, तो निश्चित रूप से ए इसमें भी होगा कि नहीं? कॉमन है ना दोनों में। जानते ही हैं आप कि ये चीजें, ये देखिए, जब हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं तो ये चीजें ऐसे हो जाती हैं और ये ऐसे हो जाती हैं। ये वाला जो पोर्शन है यही कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये ए है और ये क्या है, बी, यही तो डायग्राम था ना, आपने देखा था। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। हेंस, यहां लिख दीजिए हेंस इट विल बी कौन सा? हाँ, बड़ी अच्छी बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन की बात हम लोग यहां करते हैं। और यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखिए, लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यह है कि नहीं? देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2। देखिए, अगर ये इंप्लाइज कर दे, क्या कर दे, कि ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड क्या भाई, एंड क्या, ए बी बिलोंग्स टू R2, ये हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग टू R1 होना चाहिए कि नहीं? अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने कह क्या रखा है कि R1 R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका क्या मतलब है कि R1 और R2 क्या रहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तब तो ये सिमेट्रिक भी होगा कि नहीं होगा? ये R1 हो गया एंड ये क्या हो जाएगा, और यहां पर बी ए, ये भी R2 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, जैसे ही हुआ तो अब देखिए, जैसे हुआ तैसे ये क्या इंप्लाइज कर देगा, ये इंप्लाइज कर देगा कि बी ए बिलोंग्स टू क्या भाई, R1 इंटरसेक्शन R2। बोली भाई, यानी देखिए यहां से हुआ आपका ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी ए बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। देखिए हो गया कि नहीं? इसलिए यहां लिख देंगे हेंस इट विल बी कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। बड़ी अच्छी बात, ध्यान दीजिएगा, इट विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों जी, बात पकड़ पाए भैया? अब एक रिलेशन आपको प्रूव करना है, वो क्या है, ट्रांजिटिव का। यहां पर देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस को।
ध्यान से देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात जब हम करेंगे तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए ए बी है ना, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये हो गया। अच्छा, एंड यहां लिखिए एंड क्या, BC बिलोंग्स टू क्या, R1 इंटरसेक्शन R2। अगले स्टेप में क्या होना चाहिए, अगले स्टेप में होना चाहिए AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, ये हो गया ना। ध्यान से देखिएगा, अगर AB बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड BC बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब AB R1 में भी है और AB R2 में भी है। इसका मतलब BC R1 में भी है और उसमें कितना है, नहीं यहां क्या मतलब है, यहां मतलब है कि AB, ध्यान दीजिएगा, बिलोंग्स टू R1 है कि नहीं है ना, एंड AB बिलोंग्स टू R1 एंड क्या है, AB बिलोंग्स टू R2, और इधर क्या है बेटा, BC बिलोंग्स टू R1 और इधर क्या है, BC बिलोंग्स टू R2। हमारी बात दोनों ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिए AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू R2 लिखा मैंने, इधर क्या लिखा, BC बिलोंग्स टू R1 एंड BC बिलोंग्स टू R2 लिख दिया बेटा। हमको पहले से पता है कि R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, पहले से पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में तो ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो अगर R1 और यहाँ R2 चाहिए, अगर R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन है तो क्या AC बिलोंग नहीं करेगा क्या R1 को, बोलिए, और यहां पर AC बिलोंग करेगा कि नहीं R1 को, बोलिए भाई। और जैसे ही बिलोंग किया तैसे आप लिख क्या देंगे कि AC बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। हमारी बात पकड़ पाए, बात हमारी पकड़ पाए, हेंस इट विल बी क्या भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, hence it will be transitive relation, hence we can say that R1 intersection R2 is also an क्या भाई, equivalence relation, बस काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को समझ पाए, एग्जाम्पल ये कौन सा है, 18 हो गया था ना, लिख रहा है लेट R बी ए रिलेशन ऑन सेट A, R एक रिलेशन है सेट A का, ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो ऑर्डर पेयर है किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइंड है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बी बराबर वाई बी, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंस है, यानी R को जो है, R की हम रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी, ये तीनों हम प्रूव कर दें तो कह पाएंगे कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम इसी की बात करना हमको है, जान ही रहे हैं आप, तो ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। इसके सॉल्यूशन पे चला हमने, देखिए फंक्शन क्या है बेटा, एक्स वाई रिलेटेड टू क्या है, u कामा v, और ये किसको है, किसके बराबर है, एक्स वी बराबर वाई ई। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, आपको जैसी आसानी होगी वैसी आप करेंगे, मेरे दिमाग में आया तो मैं बता देता हूं। इस नंबर को हम नंबरिंग कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 कर दिया नंबरिंग।
देख रहे हैं पहले का संबंध चौथे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से है, देख रहे हैं ना। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात जब हम करते हैं तो जानते हैं ना, दोनों कौन सा ऑर्डर पेयर होगा, एक ही होगा ना, एक्स वाई होगा कि नहीं। क्या इंप्लाइज करेगा, पहले का संबंध चौथे से है एक्स वाई बराबर दूसरे का संबंध इससे है वाई एक्स। मिला कि नहीं मिला, एक्स वाई बराबर वाई एक्स, तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। इट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं, पहला हो गया यहां, अब हम दूसरे की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। जब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे तो जानते हैं क्या, एक्स वाई रिलेटेड टू यू कामा वी, किससे रिलेटेड था ये, एक्स वी बराबर वाई यू, इससे रिलेटेड था। इसी को हम पलट देते हैं बेटा, इसी को क्या करेंगे, पलटेंगे तो क्या, y कामा एक्स रिलेटेड टू यू कामा वी, ये भी रिलेशन में होना चाहिए। तो किसका किसका रिलेशन था, पहले का और चौथे का, तो क्या हो जाएगा, वाई यू बराबर एक्स वी है कि नहीं रिलेशन में, है कि नहीं रिलेशन में। तो आप लिख देंगे हेंस इट विल बी क्या भाई, सिमेट्रिक रिलेशन, इट विल बी सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो गया। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं यहां पर, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, एक्स वाई रिलेटेड टू क्या, यू कामा वी, हो गया। अब क्या है, अब क्या होना चाहिए, यू कामा वी रिलेटेड टू ए बी, लिख दीजिए ए बी, हो गया कि नहीं। किसको इंप्लाइज करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, एक्स वाई क्या होना चाहिए, एक्स वाई और रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए कि नहीं भाई, यही कंडीशन ट्रांजिटिव है ना, ए रिलेशन टू बी, बी रिलेशन टू सी, होना क्या चाहिए, ए रिलेशन टू सी। देखते हैं क्या रिलेशन में है कि नहीं है। देखिए यहां किससे संबंध था, पहले का चौथे से, यानी एक्स वी बराबर क्या, वाई यू, हुआ कि नहीं। यहां पर क्या संबंध था भाई, यू बी, ध्यान दीजिएगा, यू बी बराबर क्या, वी है, संबंध था कि नहीं। यहां क्या रिलेशन है भाई, एक्स बी बराबर वाई ए, ये रिलेशन था। बच्चे हमारी पकड़ पा रहे हैं ना। चलिए देखिए इस रिलेशन में यू वी नहीं है, नहीं है, तो आइए मैं यहां से चलता हूं। ये देखिए एक्स वी, यहां देखिए आप लिख सकते हैं वी अपान यू बराबर, यहां से वी अपान यू बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, हुआ कि नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, v अपान यू बराबर क्या हो जाएगा, b बाई ए, होगा कि नहीं, बोलिए। इन दोनों रिलेशन को मिला रहा हूं, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं ये भी v अपान b है, ये भी v अपान u है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो हेंस इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ बड़ी अच्छी बात, y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, b बाई ए, होगा कि नहीं। मल्टीप्लाई कर दीजिए तिरछा, ए वाई बराबर बी एक्स, ये रिलेशन मिला कि नहीं, मिला कि नहीं। देखिए हेंस इट विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस
इट विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो रहा है, hence we can say that R is an क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो जाएगा बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। कितना शानदार क्वेश्चन था ये, मैं बताया नहीं होता तो शायद आपके पकड़ से बाहर था ये क्वेश्चन, लेकिन जो हमने बताया आपका, आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, नोट इट, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। देखिए, लेट x बराबर इतना, इतना है ये। लेट R1 बी ए रिलेशन इन x, R1 एक रिलेशन यहां से स्टेब्लिश किया गया है इन x गिवन बाई R1 रिलेशन क्या है, एक्स वाई। अगर दो एलिमेंट्स हैं तो इनके बीच का अंतर डिविजिबल बाई क्या है, 3 है। एंड R2 एक रिलेशन R2 है, बी एंड अनदर रिलेशन एक दूसरा रिलेशन है ऑन एक्स, एक्स में गिवन बाई R2 बराबर दिया है एक्स वाई। एक्स वाई किसका किसका सबसेट है, 147, 258 और किसका है 369। सो दैट R1 बराबर R2, ये प्रूव करना है आपको। बड़ी अच्छी बात। थोड़ा सा 11th की सेट थ्योरी आप याद रखिए। अगर मैं कह दूं कि सेट A इक्वल टू R1 इक्वल टू R2, एक कब होता, नहीं याद है तो याद दिला देता हूं कि तब आता है जब R1 सबसेट हो R2 का और R2 सबसेट हो किसका, R1 का। अगर इस तरह की कंडीशन दोनों आ जाती है तब हम क्या लिख देते हैं, R1 इक्वल टू R2। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के प्रूविंग में R1 इक्वल टू R2 है तो हम क्या करेंगे, एक बार R1 सबसेट ऑफ R2 प्रूव करेंगे और फिर R2 सबसेट ऑफ R1 प्रूव करेंगे और दोनों के हिसाब से लिख देंगे कि R1 इक्वल टू क्या है, R2, ये लिख देंगे हम। बात पकड़ में आई, बड़ी अच्छी बात। आइए अब लिखते हैं यहां, देखिए एक्स वाई मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 है बेटा, जैसे यहां लिखा हुआ है, क्या हो, एक्स वाई इक्वल टू बिलोंग्स टू R1 लिखा हुआ है। ये इंप्लाइज क्या करता है, इंप्लाइज करता है एक्स माइनस वाई इज मल्टीपुल ऑफ 3। अब आप कहेंगे सर यहां डिविजिबल है, अरे भाई जब मल्टीपुल ऑफ 3 होगा तो इनसे डिवाइड होगा ही। बात समझ पा रहे हैं ना, जब मल्टीपुल ऑफ 3 होगा तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। अच्छा, मल्टीपुल ऑफ 3 ये इंप्लाइज करता है, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, 147 इंप्लाइज करेगा, R 258 R इसको 369। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर इस सेट में 1 से शुरू करूं तो 147 घटाएंगे, देखिए 1 में से 4 गया 3, मल्टीपुल ऑफ 3 है, 4 में से 7 गया 3, मल्टीपुल ऑफ 3 है, 7 में से 1 जाएगा 6, मल्टीपुल ऑफ 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 से शुरू करेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 से करेंगे तो ये मिल जाएगा। देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, बोलिए ये कौन सा रिलेशन था, ये तो R1 का रिलेशन था, बोलिए ये क्या था, ये R1 का रिलेशन था ना। तो इंप्लाइज क्या कर देता है ये कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, करेगा कि नहीं, बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना। क्या कह रहा हूं, पहले तो एक्स वाई बिलोंग टू R1 था कि नहीं था, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या था, R1 था, एक्स माइनस वाई मल्टीपुल ऑफ 3 होना चाहिए था। तो देखिए ये चीजें मल्टीपुल ऑफ 3 है, इनके दो एलिमेंट्सों का अंतर है कि नहीं है। तो अगर है तो इसका क्या मतलब है कि एक्स वाई R2 को बिलोंग करेगा, करेगा ना। अब देखिए ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको ही बिलोंग कर रहा है, तो क्या मतलब है, मतलब है हैंस R1 इज सबसेट ऑफ R2, हो गया कि नहीं। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1, बोलिए भाई। अच्छा,
नहीं जाएगा। अंतर देखिए, यहाँ अगर और डिफाइन करके लिखना है तो और डिफाइन करके लिख दीजिए। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू 147 और 258 और 369, ये बिलोंग किया कि नहीं किया? किया। उसका मतलब इन दोनों का अंतर 3 से कटने वाला है, यही तो बोल रहे हैं ना। तो जब कटने वाला है तो यहां से एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा बेटा? R2 को। और जब ये भी बिलोंग R2 कर रहा है, यहां बिलोंग इसको कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? R1 इज सबसेट ऑफ R2, इक्वेशन 1। क्यों? ऐसे तो हो गई। अब हम R2 की बात कर लेते हैं। देखिए लिखा मैंने यहां पर R2 के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 को करें, अब उल्टा चलेंगे ना इसको। अरे भाई उल्टा चलेंगे ना। अब हमको ये प्रूव करना है R2 इज सबसेट ऑफ R1, तो R2 चलेंगे हम। तो R2 मान लीजिए कहां बिलोंग कर रहा है? R2 बिलोंग्स टू, अगर एक्स वाई करता है और एक्स वाई करता है ना, तो ये किसका सबसेट होगा? R2 किसका सबसेट है? 147 का, और किसका है? 258 का और 369 का, है कि नहीं है? अगर R2 एक्स वाई को बिलोंग कर रहा है तो इसका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स वाई, हाँ करेगा भी, एक्स वाई इज सबसेट ऑफ, हाँ एक्स वाई इज सबसेट ऑफ 147 और क्या भाई 258 और 369। ये हुआ कि नहीं भाई? 369 क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज, हाँ, डिविजिबल बाई 3, ये है कि नहीं? और ये कंडीशन किसकी है? R1 की, है कि नहीं है भाई? तो यहां से क्या मिल गया? R2 इज सबसेट ऑफ R1, इक्वेशन 2। हाँ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब आप जब यहां इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, जब आप 1 एंड 2 की बात करेंगे तो R1 बराबर क्या मिल जाएगा बेटा? R2। बस यही वर्किंग है, बाकी कुछ नहीं है। सब घुमाव तो जरूर है इस क्वेश्चन में, लेकिन जब हम इस घुमाव को समझने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल समझ पा रहे हैं और देख रहे हैं कि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हैं। नोट इट।